शिक्षापत्री में सहजानंद जी ने कुछ कहा है कि मैंने माया का आश्रय लिया या फिर माया से हमने सब धारण किया, ऐसा कुछ? जहां तक सहजानंद जी की बात है, अभी आपने आचार्य शंकर का उल्लेख किया जी, जी। कि उन्होंने जो विष्णु पुराण में जो बात आई है कि षण्णाम भग इति रणा, ये 6 भग के लक्षण जी, है जी। और जो भग को सहित है, भग से सहित है, हाँ। उसे भगवान कहा जाता है। जैसे धन वाला यानी धनवान, रूप वाला रूपवान, स्वरूपवाना स्वरूपवान, तो वान शब्द जहां लगा है उसको उसका आधिपत्य है, इसका मतलब ये होता है। तो भगवान में 6 वस्तुओं का समन्वय को भग कहते हैं। उसी बात को भगवान शंकराचार्य ने लिखा, सच भगवान ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य बल विद्य तेजो भी सदा संपन्न, इन 6 वस्तुओं के मिश्रण को भग कहते हैं। ऐसा सामर्थ्य किसी का नहीं होता, ऐसी स्त्री किसी की नहीं होती, ऐसा ज्ञान किसी का नहीं होता। ऐसे जो 6 चीजें हैं वो जिनमें सदा संपन्न, कल नहीं था और आज आ गया, ऐसा नहीं है। तो अगर सदा संपन्न जब हम कहते हैं तो क्या सहजानंद स्वामी में ये जो वृद्धत्व था वो आया गया ऐसा कुछ हुआ, जो उनका स्वरूप था वो आया गया ऐसा कुछ हुआ, यानी वो सदा संपन्न थे कि कदा संपन्न थे? इसलिए जितने भी संत हैं कोई सदा संपन्न नहीं हो सकते। हाँ, वो परमात्मा का अंश है, उसमें ना नहीं कर सकते। जब ज्ञान हो जाए तब ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो बात अलग है कि मैं भी ब्रह्म हूँ, तो लेकिन वो तो आत्मा-लक्षी बात है, वो आत्मा-लक्षी है, हाँ। शरीर-लक्षी बात नहीं है। कल कोई वैश्य कहने लगे कि सभी में शिव है, सभी में ईश्वर है, सभी में परमात्मा है, सभी में मैं ब्रह्म देखती हूँ, तो मेरा पति और दूसरे का पति में क्या भेद है? तो वो नहीं चलेगा। इसलिए अगर कोई कहता है कि मैं ब्रह्म हूं अर्थात परमात्मा हूं या भगवान हूं, ऐसा कोई दावा करता है तो पहले 4 बार विचार करना चाहिए। या तो हमारे पंडित जी कहते थे कि उनको मेंटल हॉस्पिटल में ले जाकर शॉक देना चाहिए, लेकिन सहजानंद जी ने ऐसा दावा कभी नहीं किया। अच्छा। उन्होंने तो सदैव कहा मैं वेदों को मानता हूं, मैं तीर्थों को मानता हूं, मैं शास्त्रों को मानता हूं।